गाइज 5 रुपए के इस सिक्के को अगर हम लोग यूएनसी या फिर प्रूफ साइट में खरीदते हैं तो हमें ये सिक्का 5,000 से लेकर 7,000 के वैल्यूएशन में प्रूफ साइट में या फिर यूएनसी साइट में मिल जाएगा। लेकिन इसी सिक्के को अगर हम लोग सर्कुलेशन से ढूंढ लेते हैं और उसके बाद में इसको सेल करते हैं तो हमें इस सिक्के के बदले में 10,000 मिल सकते हैं। दिमाग घूम रहा होगा कि एक 5 रुपए का सिक्का प्रूफ साइट या फिर यूएनसी साइट में 5,000 से 7,000 में मिल जाता है और वही सिक्का सर्कुलेशन से मिलता तो 10,000 का कैसे। ये दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। मैं इस वीडियो में आपके साथ ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सिक्का इतना रेयर कैसे है, क्या वजह है कि सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का इतना रेयर होता है और जो प्रूफ साइट यूएनसी साइट का सिक्का इतना ज्यादा रेयर नहीं होता है। इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करते चलिए और इसके बाद में शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे दोस्तों मैं आपको हमेशा से समझाते आ रहा हूं कि कोई कीमती सिक्का निकालना है तो सबसे पहले उस सिक्के के बारे में जानना है। अगर आप जानते नहीं हैं तो पता नहीं है आपको कि कौन सी मिंट का रेयर है, कौन सी मिंट का कॉमन है, कौन सी ईयर में जारी किया गया था, कौन कौन सा सिक्का जारी किया गया था। ये सारी जानकारी जरूरी हमेशा ही होती है रेयर सिक्के को निकालने के लिए, या फिर किसी कॉइन कलेक्टर को मिलते हैं तब भी यही होता है। अगर हमें नॉलेज हो तो हम हमारा नॉलेज उसके सामने शेयर करेंगे तो शायद उसको लगेगा कि इसको पता है इस रेयर सिक्के के बारे में। तो चलो जानते हैं, शुरू करते हैं सिक्के के ओवर भाग से। सिक्के का ओवर भाग देख रहे हैं आप, जो एक कॉमेमोरेटिव कॉइन में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, बीच में डिनोमिनेशन 5, एक साइड भारत रुपए, इंडिया रुपीज। ये सिक्के का ओवर भाग हो जाता है। नंबर 2 पे पड़ा हुआ सिक्के का रिवर्स भाग है। रिवर्स भाग से ही सिक्के का पता चलता है कि ये सिक्का कौन सी थीम्स पे जारी किया गया है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दांडी मार्च के दौरान ली गई गांधी जी की वो तस्वीर जिसको इस सिक्के की थीम्स बना गया है। ऊपर में लिखा हुआ है दांडी यात्रा के 75 वर्ष। दूसरी साइड इंग्लिश में भी लिखा गया है 75 ईयर ऑफ दांडी मार्च। गांधी जी की थीम्स के नीचे की साइड में देखते हैं तो 1930 से 2005 लिखा हुआ है और ये है इस सिक्के का जारी करने का ईयर और रीजन। मतलब 1930 से 2005 में दांडी मार्च यात्रा को 75 ईयर पूर्ण हो जाते हैं और उसको सेलिब्रेशन किया जाता है और उस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए 2005 में इस 5 रुपए के सिक्के को जारी किया जाता है। और ईयर के नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ है। मतलब ये सिक्का मुंबई की मिंट से जारी किया जाता है। स्टेनलेस स्टील मेटल यूज किया जाता है। 6 ग्राम इस सिक्के का वजन होता है। 23 mm की सिक्के की साइज होती है। और बात करें अगर इस सिक्के की कीमत की तो ये सिक्का आपको 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। अगर यूएनसी कंडीशन में परचेज करना हो तो आपको 10 रुपए में सिक्का मिल जाएगा। 10 रुपए का सिक्का और इतना टाइम वेस्ट, वो इसलिए कि आपको इस सिक्के के बारे में मुझे समझाना था और ये डायरेक्ट समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो सिक्का आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो सिक्का नहीं है जो 10 रुपए की कीमत मैंने बताई है। इसके बदले में आपको 10,000 मिल सकते हैं। लेकिन कैसे, अब ये भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये जो आप कॉपर निकल का सिक्का देख रहे हैं, ये सिक्का साइज में सेम ही देखने को मिलेगा। अगर आप इस सिक्के पे ईयर देखोगे तो सेम ही देखने को मिलेगी। फोटो देखोगे गांधी जी की तब भी सेम ही देखने को मिलेगी। और दांडी यात्रा के 75 वर्ष हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैं वो भी सेम ही देखने को मिलेगा। और सिक्के का ओवर भाग भी सेम ही देखने को मिलेगा। तो फिर पहचाने कैसे? इस दांडी मार्च के 5 रुपए के सिक्के को पहचानने के लिए आपको इस सिक्के का मेटल और वेट चेक करना पड़ेगा। अगर कॉपर निकल का सिक्का है तो रेयर है। वेट अगर उस सिक्के का 9 ग्राम है तो रेयर है। और अगर वो सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का है और आप उस सिक्के का वेट चेक करते हैं वो 6 ग्राम का होता है तो वो सिक्का कॉमन होता है। अगर आप 5 रुपए का दांडी मार्च यात्रा का सिक्का सेल करना चाहते हैं तो आपको ढूंढना है कॉपर निकल का सिक्का। जब भी आप कभी मार्केटिंग करें, कोई भी चीज़ परचेज करें, तब आपके पास में सिक्के जरूर आते हैं। उस टाइम पे आपको दांडी मार्च यात्रा की जो फोटो देखने को मिले गांधी जी की, तो आपको अपने सिक्के में थोड़ा सा वेट जरूर चेक कर लेना है, मेटल जरूर चेक कर लेना है, वो कॉपर निकल का है या फिर स्टील का है। स्टील का है तो कॉमन है, कॉपर निकल का है तो रेयर है। इस सिक्के की वैल्यू सुनने के बाद में आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं वो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है वो तो आगे ही आपको जानने को मिलेगी। तो चलो वो भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस सिक्के की कीमत।
रियल वैल्यू क्या चल रही है। तो अगर आपके पास में दांडी मार्च यात्रा का 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का होता है तो इस एक सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन में 10,000 रुपए। और अगर ये सिक्का यूएनसी नहीं भी होता है तब भी आपको 7,000 से लेकर 8,000 तक मिल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन या वेरी फाइन कंडीशन में। और अगर आपका सिक्का फाइन कंडीशन में है तब भी आपको 3,000 से लेकर 5,000 तक की वैल्यू दे सकता है। तो अब जान लेते हैं यूएनसी और प्रूफ सेट के बारे में। अभी तक हमने जितने सिक्कों की बात की वो सारे के सारे सिक्के हमें सर्कुलेशन से मिल सकते हैं, लेकिन ये यूएनसी और प्रूफ सेट हमेशा ही हमें परचेज करना पड़ते हैं। तो ये जब यूएनसी और प्रूफ सेट एक बार हम परचेज करके रख लेते हैं ना तो इन सिक्कों को दोबारा जारी किया जाता है और इनकी कीमत हमेशा ही बढ़ते रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन यूएनसी सेट और प्रूफ सेट को जारी करने के टाइम पर इनकी कीमत क्या थी और फ्यूचर में मतलब अभी जो चल रहा है इस टाइम पे इन सिक्कों की वैल्यू क्या चल रही है और आगे तो कितनी बढ़ने वाली है वो तो बाद में आगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बताने वाला हूँ। तो इन सिक्कों को जब जारी किया गया था, ये प्रूफ सेट और यूएनसी सेट जारी किए गए थे 2005 में, तब इनकी वैल्यू थी यूएनसी सेट की ओनली 600 रुपए। यूएनसी सेट को परचेज करने के लिए ओनली 600 रुपए पे करने पड़ते थे, लेकिन आज के टाइम इस यूएनसी सेट को परचेज करने के लिए हमें 6,000 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। और अगर बात करें प्रूफ सेट की तो ये जब प्रूफ सेट जारी किया गया था इसमें भी आपको एक 100 रुपए का और एक 5 रुपए का सिक्का देखने को मिलेगा। जब इस प्रूफ सेट को जारी किया गया था उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी मात्र 1,000 रुपए 2005 में। 2005 में इस प्रूफ सेट को जारी किया गया था और उस टाइम पे इसकी वैल्यू ओनली 1,000 थी। और आज इस प्रूफ सेट को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए हमें चुकाने पड़ सकते हैं 6,000 रुपए तक। 6,000 से 7,000 तक की वैल्यू आज के टाइम पर इस प्रूफ सेट को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये प्रूफ सेट और यूएनसी सेट है इनकी कीमत किस तरह से बढ़ रही है। लेकिन इससे ज्यादा जो कीमत बढ़ रही है वो है सर्कुलेशन का 5 रुपए का दांडी मार्च का कॉपर निकल का सिक्का। वो सबसे ज्यादा कीमती है और उसके बाद में यूएनसी और प्रूफ सेट के सिक्के रेयर हैं और जो कॉमन सिक्का है वो है स्टील का सिक्का। तो गाइज उम्मीद है कि दांडी मार्च के 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं सभी सिक्कों की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा सिक्का कॉमन है वो भी समझ में आ गया होगा। किस सिक्के का कलेक्शन करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता है। और वीडियो के एंड में हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं हैशटैग एनजीसी लगाकर पूछे गए एक क्यूएनए को। और आज का जो हमारा क्यूएनए है जिसमें हैशटैग एनजीसी लगाकर पूछा गया है, सर पुराने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। माता वैष्णो देवी के 100 सिक्के हैं, कैसे बिकेंगे। तो जो माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं वो होते हैं कॉमन, उनको बेचने के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। दुकान वालों को 5-5 रुपए के हिसाब से दे सकते हैं। और अगर आपके पास में पुराने सिक्के बहुत सारे पड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको उन सिक्कों को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपका सिक्का रेयर है या नहीं है। और उसके बाद में आप उन सिक्कों को किसी एग्जीबिशन में ले जाके सेल कर सकते हैं। जब भी आपके स्टेट में कोई एग्जीबिशन लगती है तो आप वहां पे लेके जाएं और वहां पे ले जाके सेल करें। लेकिन तभी वो सेल होगा जब आपका सिक्का रेयर होगा। अगर वो कॉमन है तो उस सिक्के का वेरिफिकेशन करने के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को देख के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ में शेयर भी कर देना, उनको भी पता चल जाए उनके पास पड़ा हुआ सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है।